इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर। हम भगवान की पूजा कैसे करें, उनको समर्पण कैसे करें, उनकी सेवा कैसे करें। आत्मा का कल्याण करना है तो भगवान की पूजा करनी होगी, सेवा करनी होगी, भगवान को समर्पण करना होगा। लेकिन ये सब करें कैसे, ये तो हम जानते ही नहीं है। जब आदिनाथ भगवान जब उन्होंने जन्म ले लिया, देवों ने आकर के उनके गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक मनाए, ज्ञान कल्याणक भी मनाया, समोषण की रचना हुई, दिव्यधनी का खिलना, और उसके साथ साथ भरत चक्रवर्ती जब आदिनाथ भगवान के पास जाकर के भेंट देने लगा तो उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य त्याग है। हम अपने उद्देश्य से किया हुआ कोई भी कार्य, कोई हमारे लिए भोजन सामग्री बनाए, हम वो नहीं ले सकते। और जो रत्न सामग्री भरत लेके गया था उन्हें वापस लेकर के आ गया और मन में विचार रहा कि हे भगवान, मैं 6 खंड का राजा हूँ, 14 रत्न मेरे पास हैं, 96,000 रानियाँ हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा मेरे चरणों में शीश झुका के रहते हैं। इतना बड़ा वैभव है, लेकिन कैसा मैं अभागा हूँ, कैसा कर्म कमा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं दे पाया। और मन में विचार करने लगा क्या करना चाहिए। तब भगवान के मार्ग पर चलने वाले ऐसे उन त्यागी व्यक्तियों के लिए सोचा कि जो भगवान के धर्म को पालन कर रहे हैं उन त्यागियों को, उन व्यक्तियों को ये भेंट दे देनी चाहिए। परीक्षा ली, एक जगह घास बिछा दी है सूखी और एक हरी घास, और सब लोगों को बोल दिया है कि जो त्यागी हैं, व्रती हैं, उन्हें महाराज चक्रवर्ती दान देंगे, सम्मान करेंगे। सभी लोगों ने ये बात जब सुनी तो उनमें से जो त्यागी व्यक्ति थे वो लोग जाने लगे, लेकिन उनके साथ साथ जो त्यागी व्यक्ति नहीं थे वो भी थे। और उनकी परीक्षा के लिए एक तरफ सूखी घास और एक तरफ हरी घास रखी थी, जिस पे त्यागी व्यक्ति अगर होगा तो वह हरी घास पे नहीं चलेगा। ये परीक्षा ली थी और उस परीक्षा में जो पास हो गए उनका सम्मान किया। और उसी समय द्विज, जिनका दोबारा जन्म हुआ है, जिन्होंने संसार को त्याग करके मोक्ष मार्ग पर चल गए हैं, ऐसा उनका नाम रखा। द्विज माने द्विजन्मा। और उनके लिए उपदेश किया 6 क्रियाओं का। उसमें इज्जा, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और तप, ये 6 क्रियाओं को उल्लेख किया कि द्विजों को जीने के लिए क्या करना चाहिए। और उनकी जीने की क्रियाएं भरत चक्रवर्ती ने आदिनाथ भगवान के समय में उनका उल्लेख किया। और उसी क्रिया को आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण में इनका उल्लेख किया है कि गृहस्थों को पंचम काल में आदिनाथ पुराण में जिनसेन स्वामी ने जो उल्लेख किया है गृहस्थों को कैसे जीना चाहिए। गृहस्थों की 108 क्रिया होती हैं, गर्भान्वय 53 क्रिया, दीक्षान्वय और क्रियान्वय 48 और 7 करके ऐसी 108 क्रियाएं दी हैं। उन क्रियाओं में 6 क्रियाएं जो भरत चक्रवर्ती ने उपदेश दिया, इच्छा, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम, तप। उनमें इच्छा जो है वो क्या है, उसमें भगवान की भक्ति बताई है। इच्छा का मतलब विधि से जो जिनेंद्र भगवान की महापूजा की जाती है उसे इच्छा कहते हैं। जिनेंद्र भगवान की पूजा करने को ही इच्छा कहा है, या ये कहें कि देव पूजा, गुरु उपासना, संयम, तप, त्याग, ये जो 6 आवश्यक क्रिया हैं वो आप लोगों को जीने की क्रिया बताई है। लेकिन जिनेंद्र भगवान की पूजा कैसे करनी है, तो इच्छा के भी उन्होंने 4 भेद किए हैं, सदार्चन, चतुर्मुख, कल्पद्रुम और अष्टानी। इन 4 क्रियाओं के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की पूजा की जाती है।
पहला सदार्चन, प्रतिदिन अपने घर से गंध पुष्प आदि ले जाकर अथवा भक्ति पूर्वक अनंत देव की प्रतिमा मंदिर निर्माण कराना, ये सब सदार्चन की क्रिया है। इसके साथ साथ महागुरु जो तपस्वी हैं, मुनि महाराज हैं, वो महा है इसलिए उनको महामुनिराज कहा है। ऐसे महामुनिराजों की पूजा करना, सेवा करना, ये सब सदार्चन नाम के क्रिया में दिए। देखें अब हमें इसमें कैसे करना है। दिन प्रतिदिन, ये हमारा कुलाचार है, इसको कुलाचार के नाम से लिया गया। हमें दिन प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने हैं, पूजा करनी है। मंदिर जाना, कैसे जाना है? सुबह उठते के साथ ही पहले भाव से जिनेंद्र भगवान को आपको आराधना करनी है। भावों से कैसे? उठते के साथ ही पहले 9 बार नमोकार मंत्र पंच परमेष्ठी का स्मरण करना है। कुछ लोग क्रिया ऐसे कर लेते हैं कि 5 परमेष्ठी का स्मरण करते हैं। 24 जो उंगली है, 5 उंगलियां, उन 5 उंगलियों में जो एक एक उंगली में 3 पायदान दिए हैं पूर्वे, उनको 24 दिया, 12 यहाँ दिया है, 12 यहाँ दिया, ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, मंदिर को शिखर बना लेते हैं, अंदर 24 तीर्थंकर विराजमान कर लेते हैं। ऐसे हाथ में एक चंद्र बनता है, उसको शिला मान लेते हैं और हाथ जोड़ करके भावों से भगवान को वहीं बैठे बैठे उठते के साथ ही नमस्कार करके पंच परमेष्ठी का स्मरण कर लेते हैं। और फिर वो कहा करते हैं ना, बोरिया बिस्तर गोल। उठते के साथ ही अपनी क्रिया जो शुरू हुई है उसमें पहले अपना बिस्तरा उठाना, नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके अपना पुष्प, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, अर्घ, ऐसे 8 चीज हैं ये। जल, चंदन, प्राशुक जल, घिसा हुआ चंदन, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीपक, धूप, अष्टगंध की धूप और फल, नारियल इत्यादि, ऐसे ये अष्ट द्रव्य दिए हैं। इन अष्ट द्रव्यों को मिलाने से एक अर्घ बनता है। इन सबको ले जाकर के भगवान के चरणों में चढ़ाना है। घर से ही ले जा करके शुद्ध वस्त्र पहन करके शुद्ध सामग्री को हाथों में ले जा करके भगवान के दर्शन करने के लिए चलना है। और चलते हुए भी भगवान का स्मरण करते हुए। सभी धर्मों की परंपरा तो यही है। कुछ लोग भगवान के मंदिर जाते हैं तो जैन लोग महावीर का नाम लेते हैं, जय जिनेंद्र, या फिर पाठ पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं। हिंदू संप्रदाय के लोग राम राम का जाप करते हुए मंदिर जाते हैं और वापस आते आते भी राम राम का नाम लेते हुए वापस आते हैं, जिससे कि हमारा उस समय संपूर्ण रूप से मन से, वचन से, काया से, हर तरह से हमारा भगवान का ही स्मरण होता है। भगवान के चरणों में ही हमारा मन, वचन, काया लगा है। इसलिए यहाँ पर आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने भी दिया है, जो सदार्चन है उसमें प्रतिदिन अपने घर से गंध पुष्पादि माने अष्ट द्रव्य जो है वो ले जाकर भक्ति पूर्वक अनंत देव के मंदिर में जाकर पूरी भक्ति के साथ। ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हमें करना पड़ता है, नियम दे दिया है, जाना पड़ता है। मान लो भगवान का मंदिर बना दिया, अब क्या करें, मना कर रहे थे, मानते ही नहीं है, मंदिर ही बना दिया, अब जाना पड़ेगा, लोग मना बोलते हैं। फिर ये बोझ नहीं है, कोई भार नहीं है। हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो भगवान के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। भगवान हमें कुछ नहीं देते हैं, उनकी भक्ति, उनकी पूजा करने से हमारा स्वयं का पुण्य बढ़ता है। उस पुण्य से हमारी व्यवस्थाएं बनती है। लोग ये बात भूलते जा रहे हैं कि धर्म क्यों करना चाहिए, वो ये नहीं जानते। धर्म करने से हमें मिलेगा जो सामने पाषाण के बिंब स्थापित हैं, माने आपके मंदिर में जो मूर्तियां रखी हैं, भगवान रखे हैं, या फिर कोई गुरु विराजमान है, तो गुरु और भगवान और शास्त्र, देव शास्त्र को पूजने से उनको कुछ नहीं मिलेगा। मान लो किसी साधु के पास 1000 या लाखों आदमी की भीड़ आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 लाख लोगों से एक रोटी खा लेगा। उसकी भूख 1 लाख रोटी की नहीं बढ़ेगी, जितना उसे खाना है उतना ही उसे उतनी भूख रहेगी उसकी। लोग गुरु की सेवा करके, भगवान की भक्ति करके अपना पुण्य बढ़ाते हैं, भगवान को कुछ नहीं मिलेगा, वो तो मोक्ष चलेगी। हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, इसलिए दूसरा भगवान
जैसा हमें बनना है, इसलिए हम मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जिससे कि हम कहीं गलत मार्ग पे ना भटक जाएं। भगवान के मंदिर में भगवान जैसा बनने के लिए भगवान को हम देखते हैं। भगवान की पूजा करने से हमारा पुण्य बढ़ेगा, इसलिए भगवान की पूजा करते हैं। स्तोत्र पाठ चालीसा इसलिए क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इनको पढ़ने से हमारा धर्म ध्यान रहेगा, जिससे हम संसार में पाप नहीं करेंगे। ये क्रिया इसलिए दी है। सुबह उठ करके मंदिर जाना है, और मंदिर जाने के लिए भी नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन के। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आज पहने, कल के कपड़े जो उतारे हैं आज, उनको फिर पैक करके अलमारी में रख दिया, और आज पहन लिए, आज उतार के फिर अलमारी में रख दिया, कल वाले आज पहन लिए, आज वाले परसों पहन लेंगे। एक जोड़ी को 2-2 दिन चला लेते हैं, 3 दिन चल। अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है। ऊपर कोट पहन लिया है, नहीं तो नीचे टी शर्ट पहन ली, उसके ऊपर कॉलर लगा दो, हो गया, बढ़िया सा दिखिए, कोट पैंट पहन के जा रहे हैं। लेकिन भगवान के पास अगर जाना है तो शुद्ध वस्त्रों में जाना है। जरूरी नहीं है आप बढ़िया से बढ़िया पहनो, आप धोती दुपट्टे में जाओ, कुर्ते पजामे में जाओ, धोती कुर्ते में जाओ, शुद्ध वस्त्र पहन के जाना है। कई लोग शुद्धि के अशुद्धि के कपड़े भी पहन जाते हैं। उसमें दिया है शुद्ध वस्त्र पहन करके, हाथों में सामग्री लेकर के। जब आप अपने हाथ से सामग्री बनाओगे, अपने हाथ से थाल सजाओगे और मंदिर में ले जाकर के भगवान के समक्ष चढ़ाओगे, देखना कितना आनंद आएगा। और जब आप मंदिर में सजी सजाई थाल ले लोगे और ले जा करके वो बस उन्होंने बोला और तुमने चढ़ा दिया, देखना कैसे भाव लगेगी। जो व्यक्ति अपनी मेहनत करके कमा के खाता है, उसकी रोटी में बड़ा स्वाद आता है उसे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पक्की पकाई खाते हैं, माता पिता की धरोहर फोकट में मिल गई, अब उसको खाए जा रहे हैं, देखना उनको स्वाद नहीं आता, वो आनंद नहीं ले पाते जो आनंद अपनी मेहनत की कमाई में। ऐसे ही जब हम अपने हाथ से स्वयं थाली सजाते हैं, स्वयं दर्व लगाते हैं, और भगवान के पास शुद्ध वस्त्र पहन करके शुद्ध विचारों के साथ मन से, वचन से, काया से, तीनों शुद्ध करके जब जाते हैं, और टूटी फूटी कैसी भी सामग्री हो, हम गरीब हैं कोई बात नहीं, छोटी सामग्री चढ़ा दी, लेकिन वो चढ़ाने के बाद अंतरंग में आनंद आता है, उत्साह आता है, हर्ष उल्लास रहता है, और ऐसा लगता है कि हमने 3 लोग के नाथ के पास, ऐसा लग रहा है तीनों लोगों की सामग्री चढ़ा दी। इसीलिए आचार्य भगवान ने पहला लिखा कि प्रतिदिन अपने घर से अष्ट द्रव्य जो हैं उन्हें ले जाकर के भक्ति पूर्वक अनंत भगवान के चरणों में चढ़ाना, उसके साथ साथ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को स्थापित कराना, मंदिर बनवाना, ये जिनेंद्र भगवान की पूजा के ही भेद हैं। मंदिर बनवाने का काम, मंदिर में जिनेंद्र भगवान का बिंब रखवाना, मूर्ति रखवाने का काम, द्रव्यों से पूजा करने का, ये सब पूजा के ही भेद हैं। कुछ लोग सोचते हैं हमने मंदिर बना दिया, एहसान कर दिया। अरे मंदिर बना के एहसान नहीं किया है, और कई जगह परंपरा हो गई है कि मंदिर बना दिया हमने तो ठीक है, वो हमारा ही रहेगा। मंदिर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। मंदिर तो मन से बनाया गया है। जब सभी के मन जुड़ जाते हैं तब जाकर के किसी एक मंदिर की स्थापना होती है, और जब पूरी समाज का, सब लोगों का, प्रत्येक जीवों का पुण्य इकट्ठा हो जाता है, तब जाकर के उस मंदिर के अंदर भगवान विराजमान होते हैं। ऐसे ही भगवान विराजमान नहीं होते। मंदिर तो बहुत जगह है, लेकिन उस मंदिर के अंदर भगवान का होना, और वो भी दिगंबर मुनि महाराज के माध्यम से वो भगवान बनाए गए हों। कई जगह तो ये है कि व्यक्ति को बुलाया, कपड़े उतार करके उन्होंने भगवान बना दिया, कपड़े पहन करके फिर चले गए। ऐसे तो ये वो जो दिवाली के समय में पुताई करने वाले आते हैं, वो भी अपने कपड़े उतार करके दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, और जब पुताई हो जाती है तो कपड़े वो पुराने उतार के नए पहन के चले जाते हैं। तो उन कपड़े उतार के पहनने वालों व्यक्तियों को, पुताई करने वालों को फिर भगवान बनाने की कला दे दो।
वो मानने नहीं मानी गई है। भगवान वही माने हैं जो भगवान बनने की मार्ग पर चल चुके हैं, वही भगवान बनने के सूत्र एक पाषाण में डाल सकते हैं और उन्हीं के अंदर ये सामर्थ्य है भगवान स्थापित करने की। और जब वो भगवान स्थापित कर दें तब जाकर के पूरी समाज का प्रत्येक उस स्थान के प्रत्येक जीव का पुण्य उदय में आया है, जिससे कि उस मंदिर में वो चैत्य माने जिनेंद्र भगवान विराजमान हो गए। और उन भगवान के माध्यम से सभी जीवों का धर्म ध्यान हो रहा है। ये उस व्यक्ति को पुण्य का लाभ मिल गया जिसने ये काम किया है। मंदिर अपनी अहंकार की पुष्टि कराने के लिए, या फिर ये कहें कि अपना नाम लिख दिया है, मेरा नाम अमर हो जाए, इसलिए मंदिर नहीं बनाए जाते। मंदिर तो इसलिए बनाए जाते हैं कि भगवान की प्रभावना, भगवान के धर्म की दिनों दिन रात दुगनी दिन चौगुनी वृद्धि हो, घर घर भगवान का प्रचार प्रसार हो, सच्चे धर्म की हर जगह जय जयकार हो, इसलिए जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनवाया जाता है। सदार्चन जो भेद किया है पूजा का, उसमें दिया है प्रतिदिन घर से अष्ट द्रव्यों को ले जाकर के भगवान की पूजा करना, उसके साथ साथ अरहंत देव की प्रतिमा मंदिर निर्माण कराना और उनके साथ साथ महामुनिराजों की पूजा करना। ये सब पूजा की विधि है। मुनि महाराज की भी पूजा होती है। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि जब विधान हुआ उसी समय, नहीं। अगर साधु विराजमान है जिस नगरी में, उस नगरी के अंदर साधु नहीं है तब भी आपको प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का देव शास्त्र गुरु का अर्घ चढ़ाना ही है, क्योंकि ये तीन आपके मजबूत हैं, तीन रत्न हैं, तीन ये आपकी नींव है। इनको तो आपको रोज पूजा करनी होगी, क्योंकि ये तीन ऐसे स्तंभ हैं जिन पे आपकी तीन वेदियां विराजमान हैं, देव शास्त्र और गुरु। इनका तो रोज ही आपको पूजा करना होगा, अर्घ भी चढ़ाना होगा। और अगर आपका अहोभाग्य, सौभाग्य, महाभाग्य और धन्य भाग्य है, किसी मुनि महाराज का आपका नगरी में आना हुआ, तो उस समय उनकी जब तक वो है उस समय उनकी सेवा भी करनी है, पूजा भी करनी है कि वो महा मुनिराज हैं। हर मुनिराज ऐसे नहीं होते जो दिगंबर को धारण करने वाले। आप दिगंबर नहीं हो, दिगंबर हम हैं। आप तो जैन हैं, और वो भी सही मायने में हो या नहीं हो वो तुम जानो। जैन माने जो जिनेंद्र को माने, जो जिनको माने वो जैन, जो सब चीजों को त्याग कर दे, सभी परिग्रहों का त्याग कर दे, और अंबर ही जिसकी दशो दिशाएं जिसके वस्त्र हो, ऐसे व्यक्ति को दिया है दिगंबर। दिगंबर आप दिगंबर नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं हम दिगंबर जैन है। दिगंबर जैन नहीं हो, आप जैन हो, दिगंबर तो हम हैं। और जिनको मानते हैं तो दिगंबर जैन भी हम हैं। अगर आप मानते हो तो आप जैन हो, दिगंबर नहीं हो। अगर वो दिगंबर मुनि आपके सामने आते हैं, आपकी नगरी में आते हैं, तो आचार्य पद्मनंदी स्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया, अगर कोई दिगंबर साधु ऐसे आता है तो इस मुद्रा को देख करके समझ जाओ कि वो आहार के लिए आते हैं, उनका प्रगान करो। और अगर पीछी कमंडल लेकर के आ रहे हैं मात्र, ऐसे नहीं आ रहे हैं, तो फिर उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो। यहाँ पर आचार्य जिनसेन स्वामी जी भी दे रहे हैं महापूजा। वे मुनि महाराज हैं, उन महामुनिराज की महान पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार ये पूजा की विधि बताई। सदार्चन दूसरा दिया चतुर्मुख, महामुकुटवत राजाओं के द्वारा जो यज्ञ महायज्ञ किए जाते थे, उन लोगों को उस क्रिया को चतुर्मुख का है। और उसके साथ साथ कल्पद्रुम, जो चक्रवर्तियों के द्वारा किमिच्छिक दान, कौन सा दान? जो मुंह मांगा दान दिया जाता है, जो बोल दिया वो देना, या फिर ये कहें कि प्रत्येक जीवों की रक्षा करने के लिए उसमें दान निकाला जाता है। ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये मात्र चक्रवर्ती ही कर सकता है, क्योंकि 6 खंड का राजा है। और उसके साथ साथ उस पर 14 रत्न ऐसे हैं जिसके माध्यम से वो व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, इसीलिए इसको कल्पद्रुम का है। ऐसा वो चक्रवर्तियों के द्वारा किमिच्छिक दान दिया जाना,
जगत के समस्त जीवों की आशाओं को पूर्ण करना, इसमें कल तुम दिया। और अष्टांगिक जिसे सब लोग करते हैं, जैसे नवेद चढ़ाना, अभिषेक करना, तीनों संध्याओं में उपासना करना तथा इनके समान और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं। लोग समझते मात्र चावल चढ़ाना ही पूजा है। चावल चढ़ाना ही पूजा नहीं है। भगवान के दर्शन करना, माला करना, जाप करना, विधान करना, यज्ञ जिसको आप हवन कहते हैं, होम करना, उसको हवन दिया है, यज्ञ करना वो बड़ी चीज है। वो यज्ञ करना और उसके साथ साथ यात्रा करना, ये भी पूजा का ही भेद है। यात्रा करना दान का भेद नहीं है। भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, उसको यात्रा दे दिया है, और भगवान के दर्शन किए, उसको पूजा में डाल दिया। यात्रा भी पूजा है, माला भी पूजा है, विधान भी पूजा है, जाप भी पूजा है। ये सब पूजा के भेद हैं। अभिषेक भी पूजा है। भगवान की शाम के समय आप आकर के अर्चना कर रहे हो, ये भी पूजा है। भक्तांबर का पाठ करके आप भगवान को स्मरण कर रहे हो, ये भी पूजा है। स्तोत्र पढ़ना, ये भी पूजा है। ये सब पूजा के भेद दिए। इस प्रकार आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने पूजा करने की विधि बताई है। महानुभाव, हम अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो अपने मन में एक चीज तो विराजमान कर लो कि हमें भगवान की पूजा करनी है, शुद्ध भावों से करनी है। कुछ लोग मंदिर में यही देखने जाते हैं कि आज कौन आया है, कौन नहीं आया है। पहली बात तो ये समझ में नहीं आता आज के समय में कि मंदिर में लड़ाई हुई कैसे, ये तो समझ ही नहीं आता। दो व्यक्ति आपस में मंदिर में लड़े हैं, ये समझ नहीं आ रहा लड़े कैसे, आपको फुर्सत कैसे मिल गई भगवान से दूसरी क्रिया करने की। मंदिर में आए हो, चर्च में आए हो, वो क्रिश्चियंस लोग चर्च में जाते हैं तो वो चर्च में जीसस को देखते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, फादर के लिखे हुए उन ग्रंथों को पढ़ते हैं। कुरान मस्जिद में जाते हैं तो अल्लाह की नमाज करते हैं, इज्जत करते हैं और उसके साथ साथ कुरान को पढ़ते हैं। मंदिरों में जाते हैं, हिंदू सनातन धर्म में जाते हैं तो वहाँ वैष्णव धर्म के लोग मंदिर में जाकर के चाहे काली माता हो, दुर्गा माता हो, हनुमान जी हो, राम जी हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, इन सब का उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं। लेकिन जैन धर्म के अंदर समझ नहीं आता है कि मंदिर में जाकर के व्यक्ति करता क्या है। वो लड़ भी रहा है, मंदिर में जाकर व्यापार भी कर रहा है, यही देख रहे हैं कि कौन क्या पहन के आया, कौन क्या नहीं पहन के आया। महिलाओं को यहाँ तक घर के मसाले याद नहीं है किस डब्बे में कौन सा मसाला रखा है, लेकिन मंदिर में ये याद है कि कौन से दिन को, कौन सी तारीख को राजू की बेटी आई थी, नहीं आई थी, बिरजू की छोकरी आई थी, नहीं आई थी, या श्यामलाल की पत्नी पता नहीं 7 दिन से क्यों नहीं आ रही। उनको एक ही चीज याद है, नहीं 7वें दिन तो शाम को आई थी, सुबह नहीं आई थी। मैंने देखा था लाल रंग की साड़ी पहन के आई थी। अरे वाह रे वाह, अपनी बेटी के बारे में नहीं पता है, वो कितने बजे आ रही है, कितने बजे जा रही है, मंदिर के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब चीजें याद। किसी व्यक्ति से पूछा, वो 20 साल तक भगवान का अभिषेक करता था, उससे पूछ लिया प्रश्न मंच करते समय किसी मुनि महाराज ने, ये बताओ अभिषेक कितने समय से करते हो? उन्होंने कहा 20 साल से। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। सब लोग कह रहे थे महाराज जी धर्मात्मा है, ये धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है, बहुत बड़े धर्मात्मा है, समाज के बहुत बड़े धर्मात्मा है, मंदिर के अंदर बहुत धर्म करते हैं, 20 साल से अभिषेक करते हैं। अच्छा, उससे पूछ लिया कि भैया ये बताओ मंदिर में जो वेदियां हैं कितनी वेदी हैं? उनने कहा 3। वो कहने लगे, मुनि महाराज कहने लगे ये तो हमें भी पता है कितनी वेदी है, ये बताओ वेदी में भगवान कितने विराजमान है? कहने लगा ये नहीं पता। 20 साल हो गए हैं भगवान की वेदी पे अभिषेक करते करते, भगवान को घिस घिस के आधा कर दिया, लेकिन ये नहीं पता है कि भगवान कितने विराजमान है। महानुभाव, कहीं ना कहीं हमारा ध्यान मंदिर में नहीं है, भगवान में नहीं है, हम क्रिया कांड में उलझ के रह गए हैं। महिला कैसे आई है, पुरुष धोती दुपट्टा पीला पहना है, सफेद पहना है, पीला पहना है तो इधर आओ, व्हाइट पहना तो बाहर जाओ, ये क्या चक्कर है भैया? हाथ में धागा बंधा है, हाथ में धागा बंधा है तो मारने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार रह गए। क्रिया तो उन्होंने ऐसी ऐसी कर ली है, गंदोदा सर पे लगाया, आंख पे लगाया, माथे पे लगाया, कोई बात नहीं, नीचे गुजरा तो गाल पे लगा लिया, अब तो सर काट डालो। गया हिंसा धर्म, गया हमारा जैन धर्म, बस लड़ो, मार दो, आक्रमण। कहाँ गया जैन धर्म हमारा? कहाँ गई हमारी क्रिया? कहाँ मंदिर में, मंदिर धर्म करने आए थे, ड्रामा करने आए थे?
एक नंबर के नालायक है, निकम्मे हैं, नकारे हैं, नाली के कीड़े हैं, गंदगी फैलाने वाले हैं। धर्म करने आए हो, भगवान का अभिषेक करो, पूजा करो, पाठ करो, जाओ। क्या कर रहे हो इतनी देर? मंदिर में 4-4, 5-5, 10-10 घंटे बैठने की जरूरत क्या है? आओ मंदिर, आओ, जाओ। कार्यकर्ता हो तो ठीक है, उसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। पता नहीं आज के समय में ये काम भी होते नहीं होते। कार्यकर्ताओं का काम क्या है? मंदिर के शिखर से लेकर के मंदिर के द्वार तक उसकी देखरेख करना है। कोई गंदगी हो तो उसको ठीक करा दिया, किसी भी प्रकार की गंदगी। और मंदिर का प्रांगण जो है उसको देख लिया, मंदिर में जो आवागवाही है देख लिया, कोई चोर तो नहीं आ गया, कोई गलत आतताई लोग तो नहीं आ गए। ठीक है, उनको आपने अपनी क्रिया कर दी है। मंदिर में ज्यादा देर बैठने की जरूरत क्या है? सुबह पूजा करिए। एक व्यक्ति तो मंदिर में पूजा कर रहा है, थाली लगा ली है, इधर एक थाली, उधर दूसरी थाली। ठीक है भैया, 2 थाली लगा ली है, इधर एक बढ़िया सा डब्बा रखा। उस डब्बे के ऊपर देखा तो क्या रखा? हमने कहा ये क्या? कहने लगा इसको कहते हैं मोबाइल। तुमने कहा ये क्यों रखा? पूजा करो ना। कहने लगे फोन आते हैं। उससे पूछा पूजा कितनी देर तक करते? 10-11 बज जाते। फिर किसी व्यक्ति ने बताया महाराज जी कुछ नहीं करता है, यहाँ बैठे बैठे व्यापार करते रहते हैं, किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। मंदिर का बढ़िया सा पंखा लेना, मंदिर का एसी चल रहा है तो उसको इस्तेमाल कर लो, कूलर चल रहा है तो कूलर का इस्तेमाल कर लो, पंखा चल रहा है पंखा, नहीं तो बढ़िया सा अगर एसी चल गया तो एसी लगा लो। कोई गाड़ी का हॉर्न नहीं बजना है, किसी प्रकार की चिक चिक पिक पिक नहीं है। बैठे जाओ धोती दुपट्टा पहन करके और बढ़िया ओम बट स्वाहा बोलते रहो, मोबाइल पे हेलो हेलो बोलते रहो। सारे व्हाट्सअप उस समय चलने हैं, उस समय सारी ये धर्म थोड़ी नहीं। इसे तो ड्रामा कहते हैं। किससे छल कपट करते हो? अरे मंदिर में जा रहे हो, पूजा पाठ करो, शुद्ध भाव से करो। किसने क्या पहना है, कौन क्या कर रहा है, छोड़ो। क्यों लड़ाई करना, क्यों झगड़ा करना? मंदिर में आए हो, धंधा करने आए हो क्या? प्रत्येक चीज का हिसाब है, लेकिन इस चीज का हिसाब नहीं है कि हम भगवान का कौन सा अर्घ चढ़ा रहे हैं। विधान में बैठे हैं, यही नहीं पता कौन सी पूजा कर रहे हो, कौन सा अर्घ चढ़ा रहे हो, कितनी सामग्री नीचे गिरी है, कितनी सामग्री थाली में गई है, पता ही नहीं है। कौन सी थाली में कौन सी सामग्री जा रही है वो भी नहीं पता। हमें तो इतना पता है कि अगर गलती से ये काम हो गया तो बस फिर तो आक्रमण मार दो, लड़ जाओ, भिड़ जाओ, मर जाओ। महावीर का संदेश, जियो और जीने दो, छोड़ दो, पुराना हो गया, नई टेनेंट बदल दो, क्या मरो और मारने दो। श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार, अजमेर।